हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमो बुद्धाय, नमस्कार। मेरा नाम सत्यपाल बोध है। मैं इस समय साउथ अमेरिका के देश बोलिविया में हूँ। नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। 75 साल उम्र है मेरी और मैं प्रयास करता हूँ कि ऐसी वीडियो बनाऊँ जिससे लोगों को कुछ सीखने को मिले। तो मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि मैंने भारत में जाकर शिविर अटेंड किया था। आज पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में सत्यनारायण गोयनका जी ने विपස්සना साधना शिविर बनाए। तो चलिए आज बताते हैं उनकी जीवनी, सत्यनारायण गोयनका जी की, उनके बारे में कि वो जानकारी हो सके आपको। साथियों, मूलतः चूरू निवासी श्री सत्यनारायण गोयनका जी का जन्म ब्रह्मदेश के प्रमुख नगर मांडले में माघ शुक्ल 12 संवत 1981 सन 1924 के दिन हुआ था। अपनी प्रतिभा में से वे 10वीं कक्षा में सारे ब्रह्मदेश में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हुए। सरकारी वजीफा मिलने के बावजूद भी वे पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर सके। इससे पूर्व एक अन्य अखिल ब्रह्मदेशीय परीक्षा में भी सर्वप्रथम आने पर तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड क्रॉकरीन ने उन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था। सन 1942 में उनका विवाह हुआ, जिसके शीघ्र पश्चात ही उन्हें जापानी हमले के कारण भारत की ओर प्रस्थान करना पड़ा। रास्ते में जंगलों पहाड़ों पर अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। चूरू आकर वहाँ हिंदी विद्यापीठ से विशारद की परीक्षा पास की। वे वीर रस की कविताएं लिखते थे जो राष्ट्रीय भावना को उजागर करती थी। व्यापार के उद्देश्य से दक्षिण भारत जाकर बसे। तमिलनाडु और केरल में व्यापार का विस्तार किया। महायुद्ध के बाद बर्मा में पुनः ब्रिटिश राज्य का वर्चस्व स्थापित हुआ। तब वे भी अपने परिवार के साथ परिजनों के साथ रंगून लौट गए। वहाँ उन्होंने अनेक वाणिज्यिक और औद्योगिक संस्थानों की स्थापना की एवं उनका कुशल संचालन किया। व्यापार व्यवसाय में लगे मारवाड़ी समाज के सहयोगियों के साथ मिलकर बर्मा मारवाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पुनः स्थापना की और उसके अध्यक्ष की हैसियत से खूब काम किया। वर्मा स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र वर्मा के व्यापार मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य मनोनीत हुए। बर्मी नागरिकता ग्रहण की और रंगून चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना में सहयोगी हो उसके अध्यक्ष बने। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी तथा रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम की प्रबंधक समितियों के सक्रिय सदस्य के रूप में उनके द्वारा संचालित अस्पताल और सांस्कृतिक आयोजनों में अपनी पुरजोर सेवा का योगदान दिया। इसके अतिरिक्त कई अन्य संस्थाओं से सक्रिय रूप से जुड़े, जिनका विवरण हम आगे आपको बताएंगे। बर्मा में रहते हुए उन्होंने अखिल ब्रह्मदेशीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की और अनेक वर्ष तक उसके अध्यक्ष बने रहे। बर्मा के हिंदी भाषी भारतीय बाहुल्य नगरों में इसकी अनेक शाखाएं खोली गईं। इनके साथ साथ रंगून में हिंदी साहित्य गोष्ठी का स्थापना की गई, जिसकी सार्वजनिक परीक्षा बैठकें होती रहीं। इसी प्रकार हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की गई, जिसमें हिंदी साहित्य सम्मेलन
प्रयाग की प्रथमा से लेकर उत्तमा यानी साहित्य रत्न तक शिक्षा दी जाती रही। इसके साथ साथ अहिंदी भाषी भारतीयों को दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, चेन्नई और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के पाठ्यक्रमों की शिक्षा दी जाती रही। जब हिंदी पाठ्य पुस्तकों का आयात बंद हो गया तब श्री गोयनका जी ने हिंदी की चौथी कक्षा तक की प्राथमिक पाठ्य पुस्तकें स्वयं लिखकर प्रकाशित करवाई ताकि हिंदी प्रचार का कार्य रुके नहीं। उन्होंने बर्मा भारतीय कला केंद्र की स्थापना की और उसके माध्यम से हिंदी के नाटकों का मंचन करवाकर उनके बर्मी अनुवाद की व्यवस्था करवाई। वे रंगून की मारवाड़ी पुस्तकालय और मारवाड़ी एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल के अध्यक्ष भी रहे। बर्मा के प्रवासी भारतीयों की शिक्षण संस्थाओं के कुशल संचालन के लिए उन्होंने इंडियन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में सहयोग दिया और उसके कुशल संचालन में महत्वपूर्ण योगदान किया। लेखक और कवि। श्री गोयनका जी एक कुशल लेखक और कवि हैं। बर्मा में उन्होंने अनेक मंचों पर कविता पाठ किया और उन सब में खूब प्रशंसा प्राप्त की। अब तक उनकी 64 पुस्तिकाएं और लगभग 200 लेख हिंदी, अंग्रेजी, पाली तथा राजस्थानी में प्रकाशित हो चुके हैं। भारत तथा विश्व की कतिपय भाषाओं में उनकी रचनाओं के अनुवाद भी प्रकाशित हो चुके हैं। विपश्यना संबंधी उनके हिंदी और अंग्रेजी प्रवचनों की CD, DVD बन चुकी हैं, जो कि कई चैनलों से निरंतर प्रसारित होती रहती हैं। तो जीवनी लंबी है, अगली वीडियो में आगे का विवरण रखेंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।